निकलना आदम का खुल्द से सुनते आए थे, मगर बहुत बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले। जी हां, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो चुकी है? और क्या इस डील के नतीजे में पीडीएम और दूसरी सियासी जमातें क्या फिर एक दफा दोबारा 2018 की पोजीशन पर जा चुकी हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटे में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि इमरान खान की कब तक रिहाई मुतवक्को है और क्या इस डील के बाद इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इस वक्त मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस पर क्या कहा, ये तमाम चीजें जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आप तक। लेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो डील की गूंज है वो एक दफा फिर से पाकिस्तान के ऐवानों में पहुंच चुकी है और सुनने वाले यही कह रहे हैं, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। हुआ कुछ यूं है कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और इस रिलीफ के नतीजे में पीडीएम मुकम्मल तौर पर हिलकर रह गई है। वो रिलीफ ये था कि इमरान खान की मखसूस नशिस्तों पर जो ऑर्डर था उसको रोक दिया गया और कहा गया कि जो मखसूस नशिस्तें जो पीडीएम और दूसरी सियासी जमातों को दी गई हैं उनसे वापस ली जाएं और इनका फैसला अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद करेगी। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों को चौकन्ना रहना चाहिए था। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जमात थी तो इलेक्शन से पहले उनको अपनी तमाम तर जो लिस्टें हैं वो पहले से प्रोवाइड करनी चाहिए थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यही वर्डिक्ट दिया है कि हमारा काम मुकम्मल तौर पर मैंडेट की हिफाजत करना है। मिसाल के तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा में JUIF को 7 सीटें मिली हैं तो उसमें से 10 मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? मखसूस नशिस्तें सिर्फ उस बेस पर दी जाती हैं जो आपने जनरल इलेक्शन में सीटें जीती हों। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 72 सीटें निकालता है तो मखसूस नशिस्तें टेक्नोक्रेट सीट्स मिलाकर उनको 5 या 10 इजाफी सीट्स दी जाएंगी जो कि उनका राइट बनेगा। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 4 नशिस्तें जीती थी KPK से, जबकि उनको जो हिस्सा मिल रहा है वो 6 नशिस्तों का मिल रहा है। इसी पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक टेक्निकल गलती कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी जो लिस्ट है फहरिस्तें हैं वो नहीं दी, उसकी बिना पर हम ये किस तरह कर सकते हैं कि हम उनका जो हक है वो ले लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अवाम ने मैंडेट दिया है उनका मैंडेट चुरा के किसी और सियासी जमात को दे दें। अगर हम टेक्निकली ये चीजें देखें तो ये टेक्निकली साउंड भी दिखती हैं, लेकिन अगर हम इस पर कहें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था तो इस बात में कोई दो राय नहीं होगी। खुद शेर अफजल मुरव्वत और बहुत सारे लीडर इस चीज का इतराफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था बजाय इसके कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। बहरहाल इमरान खान की डील अब शायद हो चुकी है और इसके बाद अब ये सियासी मंजरनामा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर हालात यूं ही रहे और रिलीफ यूं ही मिलता रहा तो शायद आने वाले चंद दिनों में इमरान खान आपको जेल से बाहर आते नजर आए। ये सिर्फ एक रिलीफ का मामला नहीं था, अगर तो ये तमाम नशिस्तें जो कि KPK और बाकी असेंबली की भी हैं मिलाकर अगर पीडीएम को दी जाती तो वो असेंबली में 2/3 मेजोरिटी हासिल कर लेते और 2/3 मेजोरिटी हासिल करने के बाद वो किसी किस्म की कानून साजी कर सकते थे। लिहाजा पीडीएम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए, और पीटीआई के लिए खुशखबरी है और यूं लग रहा है कि अब हालात जो है पीटीआई के लिए बेहतर होते जा रहे हैं और शायद अब दोबारा से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जनरल कमर बाजवा की तलाश में हो। बहरहाल ये फैसला तो वक्त करेगा कि एक दफा फिर से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी या नहीं बैठेगी, लेकिन अभी के हालात देखकर यूं ही लगता है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलें आसान नहीं हुई और जब तक 9 मई वाकये की खुलकर मजम्मत ना की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज को एडमिट ना करे तब तक शायद ये कोई डील बहुत मंतकी नताइज तक पहुंचती नजर नहीं आ रही। बहरहाल अगर हम प्रेडिक्ट करें तो मेरे ख्याल से शायद आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ दिया जाएगा
اور وہ ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے ایوانوں میں آپ کو دکھائی دیں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, ہم آپ کی منتظر رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.